इसमें जो है आप एक तरह से मान लीजिए कि एक पिता के 4 पुत्र हैं, तो 4 पुत्र को बराबर अधिकार दिया जाए। ये नहीं कि एक लड़के को जो है हमने पूरी प्रॉपर्टी लिख दी और 3 को जो हमने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। तो ये जो है हमारा कहना है कि चारों को जो है एक आंख से देखना चाहिए। ये हमारा जो है सामाजिक न्याय है। डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी से ले लीजिए, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो सामाजिक न्याय की यही हमारी लड़ाई है कि सबको हक और अधिकार बराबर मिलना है। और जो खटिया पे नींद आती है ना, वो कहीं नहीं मिलती, बेड पे नींद नहीं आता। तो इससे हमारा जो है बहुत ही अच्छा जुड़ाव है। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट हो और उसकी डिलीवरी होने वाली हो और रात को ले जाना हो, तो हम सबको 100% बोलते हैं कि डिलीवरी रास्ते में है। इसका और यदि किसी को कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो समझ लीजिए उसको ले जाते जाते जो है उसके बेचारे की मृत्यु हो जाएगी। तो यदि आप उस जिम्मेदारी को निभा नहीं सकते तो आप छोड़ दीजिए। और क्या मटेरा विधानसभा आपको जबरदस्ती नहीं बुला रहा कि हाँ भैया विधायक बनो, खुद आप जानते हैं कि हम विधायक बनाओ और दो विधायक बनाओ। केवल जनता केवल 3 चीज मांगती है और वो किसी से महल और वो सब नहीं मांगता कि अपने पॉकेट पे पैसा खर्च करके जो उनका महल बनवा दो। केवल जो है थाने की जो उनकी समस्या है, तहसील की जो समस्या है, स्वास्थ्य की जो समस्या है, और ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, ये कोई भी करवा सकता है। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं द टॉप ओपिनियन। आज मैं मटेरा विधानसभा में हूँ और हमारे साथ इस वक्त मटेरा विधानसभा से अपना दल के प्रबल प्रत्याशी पद के दावेदार माननीय श्री इंजीनियर अविनाश साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत पॉडकास्ट। देखिए, हम क्षेत्र में चलते हैं, आपके पोस्टर बैनर भी दिखे हमको, और साथ में जब हमने जनता से ओपिनियन लिया, उनसे बात की हमने कि अच्छा किस प्रत्याशी को टिकट मिल जाता है तो इस बार मारिया साहब जी को फाइट करेंगे, या फिर कौन सा प्रत्याशी आपके दिमाग में ऐसा है जिसको आप ज़्यादा लाइक करते हैं। तो जनता ने कहीं ना कहीं ये सवाल का आंसर में इस प्रकार दिया कि इस बार जिस प्रकार नानपारा में विकास हो रहा है, हम उसी प्रकार हम अपने मटेरा में विचार रहे हैं। अपने मटेरा में अपना दल के जो प्रत्याशी हैं अविनाश साहू जी, हमको देखना चाह रहे हैं। तो हमसे भी रहा नहीं गया, हमने आपके पास कॉल किया, आपने समय दिया, और जो ये समय नेचुरली लुक में दिया है, ये बहुत अच्छा है। तो हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने हमारे बारे में जनता से जो फीडबैक दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जनता की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जनता ने हमारे बारे में जो इतना प्यार और स्नेह दिया। धन्यवाद। देखिए, हम यही चाहेंगे क्योंकि अभी लोग आपसे कैसे परिचित हैं, जनता में आप जाते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वाद और बातचीत जब होती है तो वहाँ पे लोगों का संपर्क होता है। लेकिन हम चाहेंगे कि जब हमारी चैनल पर ये वीडियो अपलोड हो और लोगों तक पहुँचे, तो एक हम आपका सूक्ष्म परिचय जरूर चाहेंगे कि वो परिचय सब लोग जान पाएं। जी, मेरा नाम इंजीनियर अविनाश साहू है और मेरा निवास स्थान सलारगंज बहराइच में है जी। और मैं तकनीकी रूप से जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में और सामाजिक में लगभग 2010 से जुड़ा हुआ हूँ जी। और इसके अलावा पार्टी में जो है कई हमें जिम्मेदारियां मिली हैं। जब मैंने पार्टी जो है माननीय बहन अनुप्रिया पटेल जी और पार्टी के विचारधारों से प्रभावित होकर के मैंने जो है पार्टी ज्वाइन किया जी। तो पार्टी में हमें पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया पार्टी की शुरुआत में। उसके बाद उत्तर प्रदेश को जो है 4 जोन में बांट रखा था। मध्य उत्तर प्रदेश का मुझे सह प्रभारी बनाया और बहराइच विधानसभा का मुझे प्रभारी बनाया गया था। भी आपने कहा कि मैं विचारधारा से जुड़ा। क्या विचारधारा होती है आपके पार्टी से? अपना दल की अगर बात करें, लोगों के बीच में बात करें, तो विचारधारा कौन सी ऐसी विचारधारा जो विचारधारा बीजेपी से अलग होकर, लेकिन फिर भी बीजेपी से गठबंधन तो है ये आपका, फिर भी वो विचारधारा बीजेपी से अलग है थोड़ा, कौन सा विचारधारा है? हमारी पार्टी अपना दल की विचारधारा हमारे संस्थापक डॉक्टर यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने जी सामाजिक न्याय, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित और कमेरा समाज को के हक और सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने जो है सामाजिक न्याय के पर काम किया जी। तो सामाजिक न्याय का जो है यही हमारी विचारधारा है। इसमें जो है आप एक तरह से मान लीजिए कि एक पिता के 4 पुत्र हैं, तो 4 पुत्र को बराबर अधिकार दिया जाए। ये नहीं कि एक लड़के को जो है हमने पूरी प्रॉपर्टी लिख दी और 3 को जो हमने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। तो ये जो है
हमारा कहना है कि चारों को जो है एक आंख से देखना चाहिए। एक आंख से ये हमारा जो है सामाजिक न्याय है। सामाजिक, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में जो है पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित समाज पे हमेशा से शोषण होता रहा है। हाँ बिल्कुल। उनको जो है पूरा जो है उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। और हम अब पूरी जो है यदि इतिहास में जाएंगे तो बहुत सी कहानियां हैं, बहुत से इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो है पिछड़ा, दलित, शोषित समाज को जो है बराबरी का हक नहीं दिया गया। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के से ले लीजिए, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो सामाजिक न्याय की यही हमारी लड़ाई है कि सबको हक और अधिकार और बराबर मिलना है। अच्छा, अभी अगर हम आपसे ये सवाल करें कि आपने अपनी पार्टी में रह के ऐसा कौन सा काम किया जिस वजह से पार्टी आप पर भरोसा करके इस मटेरा विधानसभा का टिकट आपको दे दी? हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। पार्टी जो हमें जिम्मेदारी देती है पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करता हूं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पार्टी के लिए जो है हम क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं आईटी मंच, तो हमारा जो रोल है, जो हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है वो डिजिटल के द्वारा जो है पार्टी की विचारधारा को गाँव-गाँव तक पहुँचाना। इसके लिए हमारी जो है बहुत सारी जो है पार्टी के लेवल पे प्रोग्राम चल रहे हैं जिससे कि जो है हम अपनी पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव जन तक पहुंचा रहे हैं। तो पार्टी की जो है वो हम पर विश्वास करती है। और दूसरी बात है कि इसके अलावा पार्टी के जितने अभी तक के कार्यक्रम होते रहे उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता हूँ। जैसे कि जो है सदस्यता हो गया, सदस्यता अभियान हो गया, और उसके अलावा मैं जो है मध्य उत्तर प्रदेश का जो है सह-प्रभारी था। तो पूरे जो हमारे में 32 जिले थे वो 32 जिलों में जाकर के समीक्षा करना संगठन का, ये सारे कार्य हमने ऐसे किया है कि पार्टी को पूरा भरोसा है कि हम यदि मटेरा विधानसभा से यदि हम प्रत्याशी बनाते हैं तो हम उनके जो है खरे उतरेंगे। बिल्कुल। अच्छा, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे। अभी हम लोग पूरा ये गाँव का माहौल, बगिया है, बगिए में चारपाई पड़ी हुई है, तो इस वक्त इस चारपाई पे बैठ के आप करीबन आज के 10 साल 15 साल पहले जाते, थोड़ा फ्लैशबैक में आपको ले जा रहे हैं। और फ्लैशबैक में जब आप जा रहे हैं तो उस टाइम की कोई ऐसी कहानी याद है आपको जो आप इसी चारपाई पे बैठे रहे हों अपने गांव में? अच्छा, गांव कहाँ पड़ता आपका? गांव हमारा तो इधर की तरफ जो हमारा पूर्वज का गांव है मेटकहा गांव पड़ता है मैसी विधानसभा में। जी जी जी, जी। हाँ, तो उस टाइम की कोई ऐसी कहानी आप इसे बढ़िया आराम से खटिया पे बैठे रहे हो चारपाई पे, याद आ रही हो थोड़ा? आप अच्छे में सुनेंगे या बुरे में सुनेंगे? नहीं, हमको दोनों में सुनाइए। एक एक कहानी छोटी छोटी लेकिन दोनों में। बुरे में ये है कि जो है हम एक बार जो है एक ब्लॉक प्रमुख जी के वहाँ गया था, ठीक है। तो उनके वहाँ जो है सभी लोगों को जो है अपने घर के बच्चों को जो है खटिया पे बैठाया गया था और हमारे जो है 7 लोगों को जो है जमीन में बैठाया गया था। फिर वहाँ पर सामाजिक न्याय नहीं हुआ, ठीक है। तो वो हमारे दिल में अभी तक जो है चोट लगी हुई है कि जो है हमारा और उनमें क्या अंतर था। शायद इसीलिए आप खटिया पे बैठना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। खटिया हमारा तो जमीनी जुड़ाव है। जी जी। और दूसरी अच्छी बात ये है कि जो है ये खटिया जो है हमारी बहुत पुरानी याद है, गाँवों से जुड़े रहने का है, सबसे बड़ा माध्यम है। बिल्कुल। और हम लोग जो है आप 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, 10 साल पहले बेड वगैरह होता नहीं था। नहीं, सभी लोग, हम लोग चाहे आप हो चाहे हम हो, इतना साधन उपलब्ध नहीं था। तो हम लोग खटिए पे ही सोते थे। और जो खटिए पे नींद आती है ना वो कहीं नींद नहीं मिलती, बेड पे नींद नहीं आती है। तो इससे हमारा जो है बहुत ही अच्छा जुड़ाव, घनिष्ठ जुड़ाव है। जी बिल्कुल। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आप पार्टी में रह रहे हैं, जी, पार्टी से करीबन 10 साल से जुड़े हुए हैं, 15 साल से जी 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 जुड़े हो, तो आप 10 और 15 साल जुड़ाव में जो पार्टी में आपका जुड़ाव था उस दौरान आपने कोई ऐसी जनता का मुद्दा उठाया जो पार्टी को मंजूर रहा हो या फिर पार्टी में उस बात को अहमता से रखी गई हो? देखिए कि हाँ, ऐसा है कि हमारी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। वो छोटे छोटे से कार्यकर्ता से जो है सजेशन लेते हैं। मेरे हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कैबिनेट मंत्री माननीय आशीष भैया जी। तो जब हम लोग बैठते हैं तो हमेशा से जो है सबकी राय जरूर लेते हैं जी, ठीक है। तो कोई भी मुद्दा हो, अभी माननीय बहन अनुप्रिया पटेल जी जब गेस्ट हाउस में आई थी तो सभी जो प्रदेश लेवल के नेता थे उनसे जो है सामयिक जो मुद्दे थे उन पर चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग जो है एक तरह से जो है हमेशा जो है
सजेशन देते रहते हैं बिल्कुल। और उसमें कई मुद्दे जो है हम लोग उठाते रहते हैं और उस मुद्दों को हमारी पार्टी और हमारी जो है नेता है, नेतृत्व है, उसको स्वीकार करता है, उस पर लगता है कि काम करना चाहिए तो काम करते हैं। अच्छा। और मैंने कई जो है अपनी पार्टी के जो है सोशल मीडिया और डिजिटल से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं जी। उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जिनको जो है पार्टी में इम्प्लीमेंट किया गया है। जी। अभी हम आपसे अगर ये पूछें कि आप पूरे विधानसभा का भ्रमण तो किए जी, मटेरा विधानसभा की, जी। क्या लगता है वो कितने % अब तक डेवलपमेंट हुआ है मटेरा का? अब मटेरा का विकास के बारे में यदि आप बात कर रहे हैं तो आप भी मटेरा में क्षेत्र में टहले होंगे या आपको भी सूचना होगी कि जब से मटेरा विधानसभा क्षेत्र बना है जी 2012, 2017, 2022 इन तीनों में 15 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। जब कोई उनसे पूछता है वर्तमान विधायक से तो हमेशा ये की जवाब होता है कि हम सत्ता पक्ष में नहीं है। नहीं। ठीक है, यदि सत्ता पक्ष में नहीं है तो ऐसा तो है नहीं, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को जो है विधायक बजट आता है, निधि आती है। यदि उसका 60% 70% भी खर्च होता तो यहाँ की जो है मटेरा विधानसभा की सारी सड़कें जो है बिल्कुल चमक रही होती, मेंटेन रही होती। आप भी जा रहे होंगे, हम भी अभी नरसिंहडीहा से भक्तापुर वाली रोड, आपको ऐसी बात बता दें, ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि हमारे माननीय विधायक जी के को जो है उस चीज़ की फीलिंग नहीं, उन्हें मानवता के बारे में पता नहीं है। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट हो और उसकी डिलीवरी होने वाली हो और रात बिरात उसको ले जाना हो तो हम संभव 100% बोलते हैं कि वो डिलीवरी रास्ते में हो जाए, इस कदर रोड खराब। और यदि किसी को कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो समझ लीजिए उसको ले जाते जाते जो है उस बेचारे की मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों की ऐसी जो फीलिंग्स है उसको जो है कोई एहसास नहीं करता। आप एक चीज़ बता दीजिए, मटेरा विधानसभा में हम साफ साफ बोलते हैं कि भाई कि कोई मटेरा विधानसभा जो परिवार है वो कोई जबरदस्ती आपको विधायक नहीं बनाने जाता है, नहीं। आप ही खुद चल करके जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। ठीक है, खुद चल करके जाते हैं। हाँ। जब तो यदि आप उस जिम्मेदारी को निभा नहीं सकते तो आप छोड़ दीजिए। हाँ, और क्या, जाहिर सी बात है। मटेरा विधानसभा आपको जबरदस्ती नहीं बुला रहा कि आप भैया विधायक बन जाओ। हाँ। खुद आप कहते हो कि हम विधायक बना वोट दो विधायक बनाओ। बिल्कुल। ठीक है, तो जब आपको जबरदस्ती नहीं बनाया जा रहा, यदि आप नहीं पूरा कर पा रहे हो उस चीज जो बुनियादी जरूरत है जी, ठीक है, बुनियादी जरूरत क्या होता है जनता को? रोड हो गए, पानी हो गया, शिक्षा हो गया, रोजगार तो बात कर दो, हटा दीजिए, ये स्वास्थ्य, ये चीज जो है बुनियादी है। यदि आप ये अपने परिवार को नहीं दे सकते, आप बताइए एक पिता जो है या एक माता जो है अपने परिवार के लिए क्या करना चाहता है? वो अपने बच्चों के लिए क्या सोचता है? सबसे पहले यही सोचता है कि हमारा पुत्र जो है स्वस्थ रहे, उसको खाने को मिले। फिर उसके बाद आ जाती है शिक्षा। तो जब कोई माता पिता जो अभिभावक है, मुखिया है उस परिवार को, यदि वो नहीं दे पा सकता है तो उसको छोड़ देना चाहिए, कोई दूसरा जो है अल्टरनेट सोचना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह मटेरा विधानसभा जो है परिवार है, यदि आप उस चीज को नहीं कर सकते हैं तो उसको छोड़ देना चाहिए, किसी दूसरे को मौका देना चाहिए। और क्या, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ जो बुनियादी मुद्दा है, यही बुनियादी मुद्दा है। आप मटेरा विधानसभा का परिवार जो है, जनता जो ना, कोई उनसे महल नहीं मांग रहा है। छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, बेचारे जो गरीब शोषित वंचित समाज है उनके लिए कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांगना पड़ता है। उनके लिए क्या चाहिए? भ्रष्टाचार सबसे पहले खत्म करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे दिल से पूछिए कि यदि जनता का है बेचारा 500 रुपया 100 रुपया कमाता है, किसी कारणवश जो है उसे थाने में पहुंचा दिया जाता है, तो वहाँ पहले से ही जो है भ्रष्टाचार इतना है कि वो बेचारा जो है उसका पैसा चला जाता है। ठीक है, चला जाए तो सबसे बड़ा थाना। दूसरा है उस बेचारे की जमीन की लेखपाल जो है पैमाइश नहीं करता है, वो भी 1000 रुपया मांगता है, 5000 रुपया मांगता है, घुसी है। तो यदि ये चीज हम नहीं कर पा रहे हैं तो कौन परेशान हो रहा है? जनता परेशान हो रही है। जाहिर सी बात है। तो ये भ्रष्टाचार को खत्म करना, केवल जनता केवल 3 चीज मांगती है और किसी से महल और वो सब नहीं मांगता कि अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके जो है उनका महल बनवा दो। केवल जो है थाने की जो उनकी समस्या है, तहसील की जो समस्या है, स्वास्थ्य की जो समस्या है जी। और ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, सही है। ये कोई भी करवा सकता है। बिल्कुल, और ठीक है। अच्छा, अगर हम ये आपसे जानना चाहें, विधानसभा का कितना बड़ा होगा? विधानसभा एक्चुअली में ये बिल्कुल लंबा है। ठीक है, ये यहाँ जिंगाह घाट से लेकर के बिल्कुल नेपाल बॉर्डर होलिया तक का, होलिया जो है हमारा पहला बूथ है जी। पहला बूथ आपका होलिया है, नेपाल बॉर्डर होता है। अगर हम आपसे ये कहें कि इस पूरे विधानसभा में करीबन हम
जातीय समीकरण क्या होगी? मुस्लिम कितने % होंगे? अब हमको जो है कि 52% जो है हिंदू हैं, जी। 48% जो है मुस्लिम है। जी जी। अच्छा, तो हम एक चीज आपसे, ये बेसिक सवाल है कि क्या लगता है, टिकट आपको मिल गया, ठीक है, तो ये जो समीकरण है, क्या समीकरण आपको चुनाव फाइट करेगा, जीतने देगा? अब देखिए, ऐसा है ना, हमारे देश में जो है हमेशा से जात पे, धर्म बेस पे जो है राजनीति होती रही है। जी। लोगों ने हमको बांटा है, कभी जो है रोटी की बात नहीं करी है, शिक्षा की बात नहीं करी, विकास की बात नहीं करी है। जी। जब तक हम लोग जो है इसी में जो फंसे रह जाएंगे, जब से देश आजाद हुआ है, किन्हीं ना किन्हीं कारणों से हमको बांटने का काम किया गया है। अंग्रेजों ने बांटा हमको, बांटा, ठीक है, और दूसरे लोग भी जो है हमको बांटने का भी प्रयास करते हैं। कभी आपको जो है, आपको हमेशा शिक्षा से भटकाएंगे कि आप उनसे कुछ मांग ना पाए, ठीक है, तो वो आपको उस चीजों में फंसा करके रखेंगे। जी। और हमारी पार्टी जो है सामाजिक न्याय की ही बात कर रही है। हमारी पार्टी कहती है कि जात पात धर्म पे जो है नहीं बात है, बात ही है राजनीति नहीं, हम लोग का मुद्दा ही नहीं, हमारी विचारधारा ही नहीं है। हमारी विचारधारा ये है कि आपको के साथ जो है अन्याय ना होने पाए, सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, अधिकार मिले और जो है विकास हो। जी। हम लोग सर्व समाज की बात करते हैं, सर्व धर्म की बात करते हैं, कोई ऐसा नहीं है हमारे पास, ठीक है। जो आप पूछना चाह रहे हैं कि यदि मुस्लिम हैं 48% तो आप कैसे जीतेंगे, हाँ। आपका मुद्दा ये है। मैं ये बता रहा हूँ कि जो यहाँ की हमें कम से कम पूरे मटेरा विधानसभा में 50 से 60 मुस्लिम बाहुल गांव का मैंने दौरा किया, जनसंपर्क किया है। सभी लोग की जो है भावना बहुत अच्छी है। मटेरा विधानसभा मेरा बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं गया हूँ, लोगों ने मेरा जो स्वागत किया वो मुझे, मेरा दिल जानता है, मेरे आसपास के लोग जानते हैं। वहाँ हर एक व्यक्ति जो है यही कह रहा था कि आज तक माननीय विधायक जी या कोई भी उम्मीदवार मेरे घर तक नहीं आया। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे घर द्वार पे आए हैं, ठीक है, और उन्होंने जो है हमारा बहुत ही सम्मान किया है। उन्होंने ये कहा है कि भैया हम पार्टी तो नहीं जानते हैं, अब हम इंजीनियर अविनाश साहू को जानते हैं, हमें न सापा से मतलब है न भाजपा से मतलब है। कोई एक ऐसा व्यक्ति तो मेरे द्वार पे आया कि जो कम से कम हमारे घर का पानी पिया, बिल्कुल ठीक है, तो मैं उसको वोट करूंगा। मुझे भाजपा और सापा से कोई मतलब नहीं, मुझे इंजीनियर अविनाश साहू से मतलब है। तो ये भावना उनके दिल में आ रहे हैं, उनको प्यार मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। आप उससे सोच सकते हैं कि हमारे लिए मुस्लिम और हिंदू का कोई मुद्दा नहीं होगा। हमारी पार्टी के जिस दिन हमारे हाथ में हमको निर्देश दे दिया यहाँ मटेरा विधानसभा से, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हिंदू मुस्लिम हर कोई जो है सर्व समाज हमको वोट करके यहाँ से विजय बनाएगा। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आपकी जो पार्टी है वो पार्टी आपकी कुर्मी पटेल समाज की राजनीति से जुड़ी हुई है। आप एक चीज बात बताइए भैया, MLM वाले या LIC वाले क्या काम करते हैं? वो तो जिंदा रहने ज्यादा मरने के फायदे बताते हैं। नहीं, सबसे पहले वो किसको पकड़ते हैं? इंश्योरेंस करवाना होगा तो अपने परिवार, अपने दोस्तों मित्रों को पकड़ते हैं। हाँ। कोई भी धंधा पानी स्टार्ट करता है, सबसे पहले आदमी क्या करता है? हाँ, अपने मित्र को पहले याद करता है, ठीक है। तो यदि हमारी पार्टी है, हमारे संस्थापक या सकाई डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी ने जब कायम, तो उनके समाज ने पूरा जुड़ा। लेकिन आज की डेट में हम सर्व समाज के हैं। आपको बता दें कि हम लोग 17 सीट पे लड़े थे और 13 सीट हैं। 13 सीट में ब्राह्मण समाज से विधायक हैं, चित्रकूट से, मणिपुर से माननीय अविनाश द्विवेदी जी हमारी पार्टी के ब्राह्मण समाज के नेता जी, ठीक है। स्वार टांडा से मुस्लिम समाज से शफीक अहमद अंसारी जी जो है विधायक हैं जी, ठीक है। दलित समाज से डॉक्टर सुरभि गंगवार जी फर्रुखाबाद कायमगंज से, मऊपुर रानी से रश्मि आर्या जी विधायक हैं, ठीक है। कुर्मी समाज से विधायक हैं अभिनाथ पारा ले लीजिए, ठीक जी। तो हमारे जो पार्टी में है सर्वधर्म है, कोई कुर्मी समाज की पार्टी नहीं है। दूसरी बात, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है जाटो आरपी गौतम जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, ठीक है। और मैं खुद जो है साहू समाज से हूँ और जो है प्रदेश अध्यक्ष IT मंच हूँ। इसी प्रकार जो है पाल समाज से जो है राजेंद्र पाल जी जो हैं राष्ट्रीय सलाहकार हैं। तो इसमें सब सर्व समाज जो है, ये नहीं कह सकते नहीं कि भैया ये कुर्मी समाज का जो ठप्पा लगाते हैं, ऐसा कोई नहीं है जी। ये सर्व समाज का पार्टी है और सबका जो है पूरा बराबर जो है ध्यान हम लोग अपनी पार्टी में रखते हैं।
एक ये सवाल है हमारा कि अभी आपकी विधानसभा में अगर हम आपसे ये एक सवाल करें, मान लीजिए आप विधायक बन जा रहे हैं, ठीक है, आपको जनता चुन के विधानसभा में भेज दे रही है, क्योंकि ये सवाल बेसिक सा रहता है, ये हर विधानसभा में हम हर कैंडिडेट से सवाल करते हैं कि कैमरा ऑन कैमरा आप ये वादा करिए कि जो 2 काम महीने भर के या 2 महीने में 60 दिन में आप पूरा कर पाए। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है जी, सबसे पहले सड़क है, ठीक है। ये जो 2 महीने या 3 महीने के अंदर हो, वादा नहीं करना है मुझे। मैं आपके इस ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं मटेरा विधानसभा का विधायक बनूं या न बनूं, मैं इसको जो है पूरा करूंगा। कि मेरी पार्टी सत्ता पक्ष में रही तो मैं उसको जो है एज ए प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मैं ये काम करवाऊंगा। विधायक तो, और ये टिकट के लिए है, विधायक के लिए नहीं है, ये हम जो है अपने मटेरा विधानसभा परिवार के लिए काम करना है मुझे। और मैं आप है कि मैं कॉर्पोरेट वाला हूँ, मैं कोई वो वाला नहीं हूँ, मैं टारगेट को लेकर के चलता हूँ और प्लान को लेकर के चलता हूँ। विदाउट प्लान हम काम नहीं करते हैं और टारगेट को बिना जो है अचीव बिना छोड़ते नहीं हैं जी, ठीक है। तो जो काम है विद इन 2 मंथ्स 2 महीने के अंदर वो काम को मेरी प्राथमिकता होगी और मैं ये कहता हूँ कि वो काम किया जाएगा। विधायक चाहे हूँ चाहे ना हूँ, सत्ता पक्ष से ला करके मैं दूंगा बजट। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे जैसे ऐसा कौन सी घटना थी आपके साथ जो हुई जो आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित कर रही है? ये मत पूछिए, ये पूछने के लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों? बात ये है कि मैं 2000 मेरे पिता जी श्री ओंकारनाथ साहू जी, स्वर्गीय श्री ओंकारनाथ साहू जी बहराइच के साहू उत्थान समिति के अध्यक्ष थे जी। शुरू से जो है हमारे घर पे जो है समाज की मीटिंग वगैरह होती थी तो उससे हम प्रभावित थे जी। तो हमारा भी लगाव था। हमारे समाज के जो है बड़े बुजुर्ग जो है, आप लोगों ने सुना होगा साहू टाकीज लखनऊ में श्री राम नारायण साहू जी, तो उन्होंने जो है बहुत बड़ी रैली करवाई थी, उसमें मैं भी गया था, ठीक है। तो शुरुआत से हमारा जो है समाज के प्रति लगाव था जी, पिताजी के कारण, ठीक है। तो 2010 में जब मैं वेल एस्टेब्लिश हो गया, मतलब इस लायक हो गया कि अपने परिवार का पालन पोषण करूं, तो उसके बाद जो है मैंने जो है वही विचारधारा जो है और जो है समाज के प्रति जो प्यार था वो अंदर बसा हुआ था, उस जागृत हुआ, तो मैंने जो है काम करना चालू हो गया। उसके बाद कई सामाजिक संगठनों ने मुझे राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया। इस समय भी जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ अपने समाज का जी, ठीक है। ओबीसी का राष्ट्रीय युवा जो है उपाध्यक्ष हूँ जी। पूर्वांचल जन आंदोलन का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। इस तरह के कई संगठन है जिसके मैं राष्ट्रीय लेवल का जो है पदाधिकारी हूँ जी, ठीक है। अब आपको मैं घटना सुनाता हूँ जिस कारण से जो है ये मैंने आया एंट्री मारी। मैं सामाजिक संगठन, तो क्या है कि जब आप समाज के नेता होते हैं तो समाज का नेता होने पे जो है समाज के लोगों का जो है आपके ऊपर भरोसा होता है। बिल्कुल होता है। वो ये नहीं जानते हैं कि ये व्यक्ति ये काम करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा, लेकिन उनका भरोसा होता है कि यदि मैं उनको फोन करूंगा हो सकता है कि उनके कॉन्टेक्स्ट में ये कुछ हो जाए जी। मैं समाज का जो है एक सेवक था और हमारे पास जो है पूरे राष्ट्रीय लेवल पे होने के कारण मुझे जो है पूरे देश से जो है मेरे पास कॉल्स आती थी और वो होता था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ठीक है। तो मैं अब मेरे पास 10 कॉल आई, आप समझ लीजिए मंत्री हैं, तो मेरे पास तो कोई पावर था नहीं ना। मेरे समाज में जो है हमारा समाज जो है साहू समाज को जो है किसी ने जो है कोई भागीदारी की नहीं कि हमारे समाज में मंत्री और विधायक हों जिनके पास मैं जा करके जो है अपने समाज के काम को करवा सकूं। तो मुझे जो है दूसरे के पास जाना पड़ता है और जब जाना पड़ता तो वो मेरी 1 बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, 4 बार सुनेगा, 5वें बार फोन बंद कर देगा, सुनना बंद कर देगा। तो मेरे साथ यही स्थिति होती थी। मैं 4 बार बात करूँ, 5 बार करूँ। फिर तो मध्य प्रदेश में जो है और यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं बोलना चाहिए, मेरे समाज की एक बेटी और बहन के साथ जो है बहुत गलत हुआ, ठीक है। मेरे पास फोन आया, मैं फोन किया जितना मेरे हो सकता था। जो दूसरे नेता थे उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, मैं परेशान रहा। मैंने डायरेक्ट जो है एसपी से बात करी, एसपी ने जो है यही बोला कि अभी कार्रवाई करवाएंगे, ठीक है।
मैं यहाँ दिल्ली में था, तड़पता रहा कि मैं किस तरह से वहाँ पर जा कर के कुछ कर सकूँ। मजबूरन जो है, और सब वहाँ के जो लोकल लोग ने, हमारे समाज के लोगों, तो उनको भी फ़ोन किया, वहाँ पहुँचे, धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उस दिन जो है मैंने कसम खाया कि जो कुछ होगा समाज के लिए मुझे करने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। अपनी माँ बहनों को जो है सुरक्षा और सम्मान जो है मैं हक और अधिकार दिलाना है। ये एक घटना ये मात्र। दूसरी घटना, एक मेरे मित्र थे, तो उनके बच्चे की जो है तबीयत खराब थी जी। वो जो है बिहार से लेकर के आ रहे थे, बोले कि अविनाश भैया तबीयत खराब है, एम्स में एडमिट करवाना है। रात के 2:30-3 बजे होंगे। तो फ़ोन किया, तो हमने वहाँ फ़ोन मिलाया। उस समय जो है, नाम नहीं लूँगा, मंत्री जी का, और स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके पीए को फ़ोन मिलाया तो बोले सुबह 6 बजे बात करिएगा। तो हमने कहा ठीक है भैया, अब हम क्या कर सकते 6 बजे। तो मैं अपने छोटे भाई से बोला कि भैया गाड़ी निकालो, एम्स हम ही चलते हैं। तो रात में फिर एम्स पहुँचा, वहाँ पर बातचीत किया, तो वहाँ पर भी कुछ नहीं हो पाया। फिर जो है एक और परिचित थे, उनको लेकर के दौड़े। तो हम, आप एम्स कभी जाएंगे तो हम वहीं पर चाय की सब दुकान लगाते हैं किनारे, तो वहीं पर बैठ गए हम दोनों भाई, चाय लिया गया, चाय पिया गया, और मतलब आँख में आंसू थे मेरे कि आज मैं इस लायक नहीं हूँ कि जो है किसी की ज़िंदगी को कुछ हेल्प कर सकूँ। मैं बहुत परेशान था उस दिन, मरीज को एडमिट। हाँ, इतना आँख में आंसू। तब छोटे भाई से मैंने बोला कि काश आज हम कुछ होते और हमें किसी ने बताया होता कि जो है पावर चाहिए, तो मैं इंजीनियर न बन करके पावर पहले लेता, क्योंकि जो मैं ठान लेता हूँ वो करके गुजरता हूँ। तो उसी दिन थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आया कि अविनाश भैया आप रहने दो, उसकी डेथ हो गई। मैं कम से कम 3 दिन तक सो नहीं पाया। ये दोनों चीज़ जो है कसक हमारे दिल में है जब भी देखता हूँ। तो इन दोनों कारणों से जो है हम जो है सत्ता में आए, मतलब सत्ता लेने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल सत्ता में आया, या कह लीजिए राजनीति में आया। अभी तो सत्ता मिली नहीं है, लेकिन राजनीति में आया, और मैं वो पावर चाहता हूँ जिससे कि अपने समाज के लोगों को, पिछड़ा दलित शोषित समाज को जो है मैं जो है हक और अधिकार और सम्मान दिला सकूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है अपनी महिलाओं, बहनों, बेटियों को जो सुरक्षा और अधिकार दिला सकूँ। बस यही 2 कारण। अभी आपकी पार्टी के ऊपर एक चुनौती है जी। चुनौती ये है कि एक जिले में 2 सीट दे देना। प्रयागराज का आप उदाहरण उठा लीजिए, वहां हमको 2 सीट मिलती है। तो ऐसा तो है नहीं कि 2 सीट नहीं मिलेगी, ठीक है, पर ये मुद्दा हमारे मतलब लेवल का नहीं है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो दिशा निर्देश देगा उसको हम अपनी पूर्णता निभाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके सामने एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि प्रयागराज में जो है 2 सीटें हमको मिल चुकी है। अच्छा, देखिए काफी टाइम हो गया, एक आखिरी सवाल जरूर रखेंगे कि जो अपने इधर विधानसभा में क्या लगता है कि कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा शोषित है? आप ये बताइए कि यहाँ 54% ओबीसी है, ठीक है, हाँ है। उसमें में से 1-2 जो छोड़ करके सारा शोषित है। हम कह देते हैं कि 54% में से 1-2 को हम निकाल दिया, जो कि जो है बढ़ चुके हैं, उनको छोड़ करके सारे शोषित हैं। सारे शोषित, मतलब आपको करीबन 54% के लिए विशेष काम करना पड़ेगा। 54 भी दलित समाज के लिए भी काम करना पड़ेगा। ये बटेरा विधानसभा की नहीं, ये हर जगह की स्थिति भैया, ये हर जगह की स्थिति है। हमको असली में जो है लोग कहते हैं कि मतलब ये छोड़ दीजिए, आरक्षण छोड़ दीजिए, वो कर दीजिए, लेकिन अभी जो है पूरा सही से उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ। हाँ, और क्या? जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो किस बात की बात? हम बताए ना, 4 लड़के हैं, 1 लड़के को पूरी प्रॉपर्टी दी, 3 को पूरी प्रॉपर्टी नहीं दिया, और उससे हम कह रहे हैं प्रॉपर्टी दे रहे हैं भैया, ले लो, और थोड़ा से दे दिया, फिर बैठे कह रहे ले लो, हमने दे दिया तुमको। भाई पूरा दो, तब तो रजिस्ट्री तो करो, बैनामा तो करो पूरा, तब तो उसको मिलेगी प्रॉपर्टी। पहले से बोल दे रहे हैं, जहां पर जो है कोई वैकेंसी निकलती है NS डाल देते हैं नॉट सुटेबल, कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें नॉट सुटेबल बोल देते हैं, भैया लायक नहीं है। ऐसा कौन सी बात है, कौन लायक नहीं है भाई? ऊपर वाले ने जो है हमको भी 2 आंख 2 बुद्धि 2 सब दिया है, किस बात के लिए हम सुटेबल नहीं है?
तो ये सब बहुत सारी मुद्दे हैं, हम इस पे अब नहीं जाना चाह रहे हैं। बस हम अपने मटेरा विधानसभा पे उनकी जनता के लिए हम फोकस करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है हम मटेरा विधानसभा को जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उस और बुनियादी ज़रूरतों के साथ साथ भ्रष्टाचार, ये जो है मैं चाहता हूँ कि अपने परिवार को दे सकूँ। बस बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत